तो हम ईपीजी के पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे आपको प्रदेश में जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जनजातियाँ आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुल 12 जनजातियाँ निवास करती हैं। 2 जनजातियों को 1967 में मान्यता दी गई थी और बाकी की 10 जो जनजातियाँ हैं यूपी में वो 2003 में मान्यता प्राप्त हुई थी उनको। ठीक है, टोटल भारत की जितने भी जनजातियाँ हैं उसका 0.6% यूपी में पाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसमें शुरू करते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है आपका जनजातियों का, उसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। तो आप जानते हैं यूपी और उत्तराखंड से संबंधित जो जनजाति है हमारे वो है हमारी थारू जनजातियाँ। ठीक है, कौन सी जनजाति है बेटा हमारी थारू। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारे यूपी में। ठीक है, यूपी और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है हमारी। ठीक है, तो थारू जनजाति नैनीताल तथा ऊधम सिंह नगर जिले में पाई जाती है। उत्तराखंड की बात कर रही है। ठीक है, जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तराई वाले में जैसे सोनभद्र, श्रावस्ती, लखीमपुर, इस साइड में ये पाई जाती हैं। ठीक है, यूपी में ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये भारतीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उपभाषाओं की भाषा बोलते हैं। वर्ष 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया। ठीक है, 10 कब किया गया था बेटा 2003 में। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया था जो हमारी 2 जनजातियां थीं उनको भी बेटा हम शामिल किया गया था सबसे पहले 1967 में। ठीक है, तो टोटल 10 ये हो गई आपकी, 10 की गई थी 2003 में। तो टोटल यूपी में जो जनजातियां हैं वो हैं हमारी 12। ठीक है, तो यूपी की जनजातियाँ पढ़ रहे हैं, इसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, भील जनजाति आपकी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाई जाती है। जबकि मुंडा जनजाति के लोग झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में पाए जाते हैं। भील आपसे पूछा जाएगा तो भील आप गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की रोज बता देंगे आप। जबकि मुंडा आपका मुंडा बिरसा मुंडा आपने नाम सुना होगा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी जनजाति बनारस एक ज़िला है यूपी का उसमें नहीं पाई जाती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो बनारस में चेरो, गोंड, खरवार पाई जाती हैं, लेकिन कौन सी नहीं पाई जाती, ये तो ये सहरिया आपकी जो है वो नहीं पाई जाती है बेटा। कौन सी सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, कई बार कोई जनजाति क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस में पाई जाती हैं। अगरिया, बैगा और भुइया, तो ये अगरिया, बैगा और भुइया ये पाई जाती है हमारे सोनभद्र ज़िले में। किस में बेटा, सोनभद्र ज़िले में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पूछी जाएंगी तो आप बताएंगे सीतापुर ज़िले में। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको मैंने अभी बता दिया है। अगरिया, बैगा, भुइया, पठारी, पहरिया, पुनिया आदि जनजातियाँ सोनभद्र में पाई जाती हैं। जबकि सहरिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। सहरिया, ठीक है, सहरिया कौन है, ललित है। खरवा जनजाति आपकी देवरिया, बलिया, गाजीपुर। ठीक है, खरवार कहाँ पर है आपकी, देवरिया, बलिया, गाजीपुर। तथा पंखा और पनिका जो जनजातियां हैं सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं। पनिका और पंखा, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के निम्नलिखित में से उपजातियों में किस में गृह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, युवा गृह प्रथा, तो ये है हमारी भोटिया जनजाति में। किस में है बेटा, भोटिया जनजाति में है आपकी युवा गृह प्रथा प्रचलित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो मैंने बताया दिया
कि यूपी में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं बेटा सीतापुर में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, संख्या की दृष्टि से हम बता रहे हैं आपको। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या वाले उत्तर प्रदेश के 3 क्रमशः जो एक तो सीतापुर है हमारा, फिर प्रयागराज है, फिर हरदोई है। जबकि अनुसूचित जाति की प्रतिशतता के आधार पर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता के आधार पर जो एससी जनजाति पाई जाती है वो कौशाम्बी में, फिर सीतापुर में, फिर आपका हरदोई में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ बताओगे आप, तो बताएंगे हम लोग सीतापुर में। और आपसे अगर पूछा जाए प्रतिशत की दृष्टि से तो कौशाम्बी में बताएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित तराई के क्षेत्र में कौन सी अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जो उसमें आपका ऑप्शन है वो आपका थारू भी है, लेकिन यहाँ पर थारू ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर बताएंगे आप बुक्सा जनजाति। कौन सी बेटा, बुक्सा। बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है बुक्सा। ठीक है, बुक्सा से बिजनौर याद कर लेना। ठीक है, बुक्सा बिजनौर। छोटी छोटी जनजातियाँ बस्ती में रहने वाले इन लोगों को राजपूत के पटवार घराने से संबंधित किया गया है। खासी मेघालय में, भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, गोंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और बलिया क्षेत्र में पाई जाती हैं। आइए नया क्वेश्चन है आपको, इसमें आपको मिलान करना है। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं। तो बेटा ये थारू भी रहती है अपने यहाँ पर, और कौन सी रहती है, बुक्सा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बेटा 1 और 3, थारू और बुक्सा जहाँ की पाई जाती हैं हमारी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 11,34,273 है, यानी 0.6% है। यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है 0.6%। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जातियों के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में थारू है, बुक्सा है, खरवार है, सहरिया आदि हैं। अगर सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं यूपी में, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी जनजाति है वो है आपकी थारू जनजाति, सबसे बड़ी है। ठीक है, थारू जो जनजाति हैं वो यूपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर है बेटा का इसमें आपको सुमेलित कौन सा है, तो एक ही है, बुक्सा कहो या बुक्सा कहो, तो वो कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा है बी, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। ठीक है, पढ़िए, कई दिन से आपकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है ठीक है ढंग से, कई छुट्टियां भी हो गई हैं इस वजह से, और आपका ना भी आपको अलग वीडियो बन पा रहा है, तो बड़ी दिक्कत में है अभी आपकी पढ़ाई। ठीक है, आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अब सही चलेगी और लगातार आप छुट्टियां भी नहीं होंगी, क्योंकि आपके पेपर लगे हुए हैं और छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्या करें, परेशानी हो गई थी कुछ, इस वजह से आपकी ये छुट्टियां हो गई हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन आप पढ़ते रहना, आपके पास मटेरियल तो बहुत सारा है ही। तो इसमें बेटा हमने आपको बता दिया आंसर इसका। ठीक है, और भोटिया जनजाति गढ़वाल क्षेत्र में, बुक्सा बिजनौर में, थारू कुशीनगर नैनीताल में, और राजी आपकी जनजाति है वो आपकी उत्तराखंड में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित जनजातियों में किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो आपको ये क्वेश्चन याद भी हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा जो जनजाति वो पाई जाती है यूपी में थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति पाई जाती है, मैंने बता दिया था आपको। लखीमपुर खीरी, बस्ती, बहराइच इस क्षेत्र में ये पाई जाती है हमारी। ठीक है, सिद्धार्थनगर भी आ जाता है इसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक जो जनजाति है वो है थारू जनजाति है। कुल जनजातियों की संख्या में इनका प्रतिशत
77.4% है, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 77.4% है, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इसका मतलब ये, ठीक है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। और दूसरे स्थान पर यूपी में जो पाई जाती जनजाति वो है आपकी बुक्सा जनजाति, जो बिजनौर में पाई जाती है। निम्नलिखित से राज्यों में थारू जनजातियाँ निवास कर रही हैं। भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में थारू जनजातियाँ याद हो गया होगा, उत्तराखंड में और हमारे यूपी में पाई जाती हैं थारू जनजातियाँ। थारू जनजाति क्या है बेटा, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, यहाँ निवास करती हैं हमारी, ठीक है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर क्षेत्र में आपकी जनजाति निवास करती है। कौन सी वाली, थारू वाली, ठीक है। दीपावली को कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है, तो आपको ये आंसर पहले भी पता होगा और मैं बता भी देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा आपका बेटा वो आएगा थारू जनजाति, ठीक है। तो यूपी में थारू जनजाति सबसे ज़्यादा पाई भी जाती है, 77.4% पाई जाती है। और ये भी बताया दिया मैंने आपको कि ये जो थारू जनजाति है, जो दीपावली है उसको शोक के रूप में मनाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो थारू जनजाति पाई जाती है और दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, भेंट देते हैं, जो आप जानते हो, जिसे आप गिफ्ट कहते हो, जिसे वो रोटी कहा जाता है। जो भेंट देते हैं उसका नाम इन्होंने क्या रखा है बेटा, रोटी रखा है। थारू जनजातियाँ उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी आदि में निवास करती हैं, ठीक है। और ये किरात वंश में मानती हैं अपने आप। किस वंश का मानती हैं, किरात। बिजनौर में बेटा क्या है, बिजनौर में देखो वो इसमें ऑप्शन है नहीं जो आप बुक से याद कर रहे थे, तो वहाँ पर दूसरा है। इसमें जो बिजनौर में दूसरी जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है बेटा माहीगीर। कौन सी, माहीगीर, ठीक है। ये मछुआरा होते हैं एक तरह से। माहीगीर जनजाति का निवास स्थल बिजनौर जिले का नजीमाबाद क्षेत्र है। ये मुख्यतः मछुआरा जनजाति है, ठीक है। मत्स्य आखेट के अतिरिक्त महागीर मजदूरी करने और मतलब मछुआरा जनजाति क्या करती है, मछली पकड़ने का अतिरिक्त और क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं और रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं। और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं, ये आपको ज़रूर मानना है, ठीक है। जो आपकी माहीगीर जनजाति है वो किस धर्म को मानती है बेटा, ये मानती है हमारी इस्लाम धर्म को, ठीक। और पाई कहाँ जाती है, बिजनौर के नजीमाबाद क्षेत्र में ये पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्य निम्नलिखित कौन से निवासी यानी कौन सी जनजाति आपकी निवास करती है बांदा जनपद में। तो बांदा जनपद में जो निवास करती है बेटा वो करती है हमारी खरवार जनजाति, बांदा, ठीक है। तो एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है, ठीक है। कोल पूछा जाए तो कोल कहाँ पर है बेटा, करछना, प्रयागराज, मेजा तहसील में पाई जाती है। और कोरबा, दुद्दी तहसील, सोनभद्र। इसमें पूरा आपका डिटेल में आपको बताया गया है, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको जनजातियों सेक्शन पूरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो सही से पढ़ना, यूपी जीके में आपको अच्छे से नंबर लेके आने हैं। देखो मैं आपकी कोशिश तो ये कर रहा हूँ आपको पूरा अच्छी तरह से याद हो जाए। अभी आपको जूनियर स्टैंड का पेपर आया था, उसमें लगभग मैंने जो पढ़ाया था वो सभी आया था, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गए थे और अब आशा करते हैं कुछ भी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको भी हम आपको करा ही देंगे। भील है आपकी, भील कहाँ पाए जाते हैं बेटा, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एक खरिया जनजाति है, झारखंड उड़ीसा में है। एक खरवार है आपका, बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस और सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक है। खरवार आपको बांदा तो जरूर याद कर लेना है, ठीक है। बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, ठीक है।
देखो उसमें क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था आपको, जो आपके मंडल हैं, मंडल से पूछ लिया गया था। ये निम्नलिखित कुछ ज़िले दे दिए थे और पूछ लिया था ये ज़िले किस मंडल से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको याद हो जाना चाहिए। आजमगढ़ मंडल का था, उसमें मऊ था, बलिया था, तो ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुविवाह व्यवस्था को, यानी किस जनजाति में बेटा बहुविवाह, तो जानते होंगे बहुत सारे विवाह करने की रिवाज है, तो वो है बेटा आपकी जौनसारी जनजाति। कौन सी जनजाति है वो? जौनसारी जनजाति। ठीक है, आज का वीडियो बड़ा भी होगा क्योंकि आपके कई वीडियो आपके बन नहीं पाए हैं। ठीक है, तो याद भी करना है आपको, ऐसा नहीं है कि बॉस मैं देख रहा हूँ वीडियो में जो वाचिंग है वो बहुत कम हो रही है कि आप लोग देख नहीं रहे हैं, मुझे यही लग रहा है। ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारी से आप याद भी करते रहें उनको। जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है, जौनसारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में जनजाति पाई जाती है, पुरोला में जौनसारी पाए जाते हैं। यह जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। इसके अलावा बुक्सा जनजाति कुछ हद तक बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित हैं। ठीक है, कौन कौन सी में बेटा? बुक्सा में और जौनसारी में। उत्तर प्रदेश ने, ये मैं क्वेश्चन आपको बता दिया है, किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध किया गया था? तो ये सूचीबद्ध किया गया था 2003 में। 2003 में इनको शामिल किया गया था 10 जनजातियों को। ठीक है, 2 को और पहले किया गया था। टोटल कितनी निवास करती हैं? तो टोटल निवास करती हैं यूपी में 12, 10 को तो 2003 में और 1967 में 2 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है? ये पूछा गया है कि यूपी में कौन सी जनजाति, जो 12 जनजातियाँ हैं उनमें से कौन सी जनजाति नहीं है? तो आपको पता है, राजवी आपने देख लिया, थारू भी देख लिया, बक्सा भी देख लिया, लेकिन आपकी ये जो तड़बी है वो यहाँ की जनजाति नहीं है। देखो इसमें जनजातियों के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 0.6% है। केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को तथा 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। कि वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में प्रदेश में 12 जनजातियाँ हैं। तो देखो ये 12 जनजातियों का क्षेत्र भी दे दिया गया है। पहले ये थारू तराई क्षेत्र में बताया था मैंने आपको। 5 जिले थे, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर और श्रावस्ती। बुक्सा बिजनौर में है। गोंड आपकी पाई जाती है बेटा। गोंड एक महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, गोरखपुर में, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। खरवार है बेटे आपकी सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया और बनारस। सहरिया ललितपुर में। ठीक है, सहरिया आपकी एकमात्र जिला है, सहरिया ललितपुर। पंखा और पनिका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। चेरो सोनभद्र और वाराणसी में। भुइया और भुइया भाषा दोनों जितनी भी हैं वो सोनभद्र में है, भुइया और बुनिया। पटारी सोनभद्र में। अगरिया सोनभद्र में। बैगा सोनभद्र में। पहरिया सोनभद्र में। ठीक है, जो तड़वी जनजाति है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है बेटा? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन था, आपका जनजातियों का सेक्शन था, वो पूरा हो चुका है। आशा करते हैं आपने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से आप याद भी करेंगे। धन्यवाद आपका।